तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए जितने भी लोग अभी सेमेस्टर 1 में हैं उन सभी के लिए यह वीडियो है। और सेमेस्टर 1 में क्या होता है कि एक नया पेपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक पेपर रखा गया है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, जो सीसी पेपर 1 और सीसी पेपर 2 में आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और इसमें आपको क्या क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि हमारे पास गेस्ट पेपर भी नहीं है, ना हमारे पास इसका सिलेबस है, ना हमारे पास इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो कैसे करें तैयारी। देखिए मैं सब तैयारी करा दूंगा, जितना दे रहा हूँ उतना अगर आप कंप्लीट कर लें तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम तो डेफिनेटली पास कर जाएंगे, डेफिनेटली, इसकी कोई ना नहीं है। ठीक है, तो ये मैं पहला पेपर दे चुका हूँ, ये दूसरा पेपर है, सेट 2 है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। और इसमें आपको क्या पढ़ना होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आया 2020 में तो बोला गया कि देखिए भारत के जितने भी नागरिक हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भारत के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जैसे कि भारत का ज्योग्राफी मालूम हो, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का राजनीति, ये सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस पेपर को रखा गया है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, इसका हिंदी में करेंगे तो भारत को समझना होता है या भारत की समझ विकसित करने की पहल है यह पेपर। ठीक है, तो इस पेपर में आपको भारत का इतिहास, भारत का ज्योग्राफी और भारत का पॉलिटी, ठीक है, राजनीतिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में। अब देख लेते हैं। तो यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है, 3 घंटे समय दिए जाते हैं और 22-26 सेशन में पूछा गया पेपर है। एंड अभी जितने भी एग्जाम बाकी हैं, ठीक है, डेफिनेटली इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको भिड़ने वाले हैं डायरेक्टली एग्जाम में। तो जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं झारखंड में, ऑल ओवर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, BBMKU हो, चाहे BBU हो, चाहे SKMU हो, चाहे NPU हो, DSPMU हो, कॉलन यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटियों में टच करेगा अगर आपका सब्जेक्ट ये है तो देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब बात शुरू होते हैं यहाँ से, यहाँ तक लेक्चर था। देखिए इस पेपर में बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये 5 मार्क्स का है और 5 अंकों के एक प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आपको 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। ठीक है, 1 मिनट यार, बहुत शोरगुल होता। तो दोस्तों मैंने प्लेस चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। आप इसका आंसर हिंदी या इंग्लिश, दो में से किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं। इंग्लिश में है कि आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्मेड इन विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद में उल्लेख किया गया है या किस वेद से निकला हुआ है। इन विच वेदा ओरिजिनली कंटेन द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बस वही मंत्र। और यह वेद है आपका ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। उसी वेद से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। हाउ मेनी शेड्यूल्ड वेर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे संविधान में मूल शेड्यूल्ड अनुसूचियों की संख्या 12 थी। कितने थे? 8 थी। ठीक है, और अनुच्छेद थे टोटल 395। इसको भी नोट कर लीजिएगा, 395। संविधान कब बनकर रेडी हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। तो पौनार आश्रम जो है आपका रिलेटेड टू विच सोशल एक्टिविटी। तो देखिए ये जो आश्रम है, तो यह आश्रम था महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, और यह कुष्ठ रोगियों, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं लेपर्सी, जिसको बोलते हैं अभी की भाषा में स्किन डिजीज, चर्म रोग। ठीक है, वही समझ लीजिए कुष्ठ रोग जो स्किन में होता है, उन्हीं लोगों की सेवाओं के लिए विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, पौनार आश्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो इसमें पूछा गया है 1857 के शहीद जय मंगल पांडे, मंगल पांडे नहीं है, ठीक है, मंगल पांडे अलग हैं, जय मंगल पांडे अलग हैं।
तो जय मंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो इस जिले का नाम है चतरा। ठीक है, क्या नाम है? चतरा। चतरा राइट आंसर मारिएगा। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अगले पेपर जो पेपर 1 में हम लोग करवाए थे इसी का सेट 2 है यह। इसी का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला पेपर में भी 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो 10 क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टच कर जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो 5 अंकों वाले किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं यहाँ पे, और 5 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 100 से 125 शब्दों के बीच में करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नालंदा विद्यापीठ। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय समझ लीजिए, जो कि प्राचीन भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यह वर्तमान में बिहार में है और यह एक ओपन यूनिवर्सिटी है। जैसे कि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उसी तरह नालंदा भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अगला है हिमालय। हिमालय के ऊपर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं, जो भारत के कहाँ पे है? भारत के उत्तर में है हिमालय। ठीक है, बलित पर्वत है एक प्रकार का, इसके बारे में लिखिएगा। अगला है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1966 में आया था और इसके जन्मदाता या फिर हरित क्रांति के पिता कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, और विश्व हरित क्रांति का पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, इस क्षेत्र में आप जो है लिख सकते हैं इस तरह से। और इसमें पैदावार, गेहूं के पैदावार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, HIV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को लाया गया था। ठीक है, इस तरह से बताइएगा उच्च पैदावार वाले बीजों को। अब आते हैं सभी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से। और ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स वाले हैं, यानी कि इसका आंसर कीजिएगा लगभग आप 300 टू 400 वर्ड्स के बीच में, 300 से 400 के वर्ड्स के बीच में कीजिएगा। ठीक है, बिटवीन 300 टू 400 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर करना है। अगर आपकी स्पीड धीरे है तो 300 शब्द, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो 400 शब्द, इतने में आपको करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और 15 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्नों को ही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का, और इधर 15 मार्क्स हो गए। अब 15 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्न कीजिएगा, यानी कि 60 मार्क्स हो जाएगा, टोटल मिला के 75 मार्क्स हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन। ठीक है, वैदिक धर्म। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध की जीवन शिक्षा बता दीजिए। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी विवाह एक सुंदर कन्या यशोधरा के नाम से हुई, इनके पिता सायगन के प्रधान थे। ठीक है, इस तरह से बताना है। इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूरा डिटेल में, मैं तो शॉर्टली बता दे रहा हूँ। 4 नंबर है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर गांधी के विचारों का वर्णन करें। व्हाट इज मीनिंग सत्याग्रह? डिस्क्राइब द गांधीज व्यू ऑन सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद है सत्य के लिए आग्रह, इस तरह से बताना है और आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी सत्याग्रह के सबसे बड़े समर्थक थे, यानी कि बिना हिंसा किए अपना जो भी है विरोध है उसको प्रकट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन का विवरण दें। इंग्लिश में है कि गिव एन अकाउंट ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट इन झारखंड। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बता देना है कि बिरसा उलगुलान के नेता थे बिरसा मुंडा। इनका जन्म खूंटी जिला में हुआ था। हाँ, खूंटी में ही हुआ था जी। हाँ, 1875 में हुआ था। फिर 1900 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई, शहीद हो गए थे रांची जेल में। और ये तीर जो है इनका प्रमुख था हथियार। और इसके बाद बता दीजिए कि रांची जेल में उसके बाद अंग्रेजों से कैसे सामना किए हैं। ठीक है, किस प्रकार टैक्स का विरोध क्या करते थे, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। और झारखंड विभूति के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन के नाम पे रखा गया है। 6 नंबर है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन करें। इंग्लिश में है कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का कहाँ तक रोल प्ले था, हाथ था, इन सब चीज़ों को बताना है। कैसे कैसे वो फौज गठित किए, सिविल सर्वेंट बने, उसको फिर नौकरी को छोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से बताना है। जर्मन गए, फ्रांस गए, फिर मतलब बहुत यार, फिर हिटलर से मिले, वो भी मदद नहीं किए, तब जाके सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। डिटेल में बताना है। 7 नंबर है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
थ्रो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा, इसमें विश्व के कई देशों के संविधान का मिश्रण है। तीसरा, बताइए कि यह संविधान लचीला है, यानी कि जब जरूरत पड़े इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस तरह से आपको बताने हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत की भौतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो भारत की भौतिक विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ पे पठार कितना क्षेत्र पाया जाता है, कितना जंगल पाया जाता है, कितना जमीन पाया जाता है, यानी कि मैदानी क्षेत्र कितना पाया जाता है। भारत का सीमा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से इतने अक्षांश में रहा है, इतने डिग्री में रहा है, इतने कर्क रेखा, इतने 7 राज्यों को टच करता है, 8 राज्यों को टच कर, जितने भी टच करते हैं इन सबको बताना है, ठीक है। यहाँ का जो लिया गया है, क्या बोलते हैं यार, ग्रीनविच मीन टाइम, वह इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, जो कि 84 डिग्री जितना भी है कर्क रेखा, इस सब चीज़ों को बताना है इसमें, ठीक है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैंने फिर से बता दूं कि इस पेपर में आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का राजनीति पढ़ना है और भारत का इतिहास पढ़ना है। इस पेपर को लेकर मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, जो कि काफ़ी है आपको एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे भारत के इतिहास से, वे प्राचीन इतिहास से रहेंगे, और संविधान से क्वेश्चन रहेंगे, और आपके फिजिकल भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपके झारखंड से रहेंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा है अभी, ठीक है, प्लीज उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा यार। वे भाई तकलीफ में होंगे यार कि कहाँ मिलेगा हमको, इसका कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी एग्जाम है मैं सबकी वीडियो जल्द ही ला दूंगा, जैसे ही मुझे समय मिलता है। अभी देखिए मैं अपने लैब में था, काम छोड़ के आया हूँ, आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जल्दी से वीडियो डाल दीजिए, तो डाल दिया। एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कराई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है। और ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से अल्टीमेटली हमें फ़ायदा ही होता है। बाकी ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से अच्छे से एग्जाम दीजिए, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में डाल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।